आज आपकी क्लास नंबर 2 है। क्लास #2 है। आज की क्लास जो है ना, आपका बेस बनाएगी। मींस बेसिक हम लोग कवर करेंगे। बेसिक क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। आप कोई भी फिजिकल बिजनेस करोगे ना, फिजिकली कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पहले क्या होता है, सीखना पड़ता है। वो काम सीखना पड़ता है, उसकी बेस बनानी पड़ती है। अगर आपको मोबाइल का काम करना है, तो आपको मोबाइल के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, क्या होता है, हर चीज की बेसिक आपको नॉलेज होना लाजमी है। तो हम बेसिक में 8 क्लासेस कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 8 होंगी या 6 होंगी, ऑलमोस्ट इस तरह होगी बेसिक में। ठीक है। आज का बेसिक का पहला वो है व्हाट इज कैंडल। ठीक है। व्हाट इज कैंडल। कैंडल का मतलब मोस्टली लोग यहाँ पर जो अवेलेबल है 360 स्टूडेंट्स, उनको कैंडल से मतलब समझ आ गया होगा। व्हाट इज कैंडल। कैंडल का मतलब है मोमबत्ती। दिस इज, ये जो मोमबत्ती आपको नजर आ रही है स्क्रीन के सामने, ये बेसिकली ट्रेडिंग में भी यूज होती है। ब्लॉकचेन के काम में भी कैंडल यूज होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत करना, लेन देन करना। ठीक है, याद रखना, लेन देन करना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। कोई भी चीज परचेज करोगे, सेल करोगे, उसको ट्रेडिंग ही कहते हैं। ठीक है। अब ट्रेडिंग में आप लोग सोच रहे होगे कि यार, इस कैंडल मोमबत्ती का क्या काम है, ये मोमबत्ती क्यों बनाई हुई है। तो कैंडल में भी सॉरी, ट्रेडिंग में भी मोमबत्ती का काम होता है, लेकिन इसका शेप अलग होता है। शेप कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर शेप बना के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शेप होता है इस तरह। देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने शेप, को कहते हैं कैंडल। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब इसके ऊपर एक धागा होता है। तो ट्रेडिंग में भी इसके ऊपर एक धागा होता है। ठीक है। इतना आप लोगों को मोमबत्ती बना के क्यों दिखाई है, मैंने आप लोगों को क्यों दिखाई है, शो करी है, ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आए। जैसे जैसे कैंडल बर्न होती है, ऐसे ऐसे ये भी कैंडल छोटी और ऊपर नीचे होती है। ठीक है। कैंडल का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, कैंडल का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता। मतलब लाजमी नहीं है कि कैंडल इस साइज की होगी, या कैंडल इस साइज की होगी, या कैंडल इस साइज की होगी, लाजमी नहीं है। ये वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कॉइन की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज कॉइन। व्हाट इज कॉइन जिसपे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। क्रिप्टो के जो कॉइन्स होते हैं ना, ये आपकी स्क्रीन के सामने मैं शो कर देता हूँ। ये सारे कॉइन्स है, लाखों कॉइन्स है। इन पे हम लोग ट्रेडिंग करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इससे पैसा बनता है, और बेहद हद से ज्यादा बनता है। ठीक है। पैसा बनाने से पहले आपको अपनी बेस क्लियर करनी पड़ेगी। अब पहले हम जान लेते हैं कि कैंडल के कलर्स। हाउ मैनी कलर्स इन कैंडल। हाउ मैनी कलर्स इन कैंडल। कलर, कैंडल में कितने टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं आपको नहीं पता होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक कलर होता है रेड, लाल कलर। एक होता है ग्रीन कलर। ठीक है। इसके अलावा कैंडल के कोई और कलर नहीं होते। शॉर्ट डेफिनेशन पे बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। अब हर कॉइन की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे बिटकॉइन की वैल्यू है 93,800 चल रही है, मेरा कर्सर देखें यहाँ पर, 93,800 चल रही है। ऐसे ही हर कॉइन की अपनी वैल्यू होती है। जब कॉइन की वैल्यू नीचे जाती है, तो रेड कैंडल फॉर्म होती है। फॉर्म मतलब होता है बनना, रेड कैंडल बनती है। ऐसे ही जब भी कॉइन की वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। जैसे 93
700 पे 93 800 पे जाएगी, या 93 743 पे गई तो मतलब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे कैंडल वैल्यू ऊपर जाती है, ग्रीन कैंडल फिर रेड फिर ग्रीन ऐसे फॉर्म होती है। मैं आपको फिजिकली शो कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नजर आ रही, दो कलर की कैंडल होगी, एक ग्रीन होगी एक रेड होगी। ये मैं किस पे देख रहा हूँ, ये क्या है? आप लोगों को अभी नहीं पता होगा कि ये किस चीज का मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बताया नहीं है। तो ये मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करना और चलाना मैंने आप लोगों को एक वीडियो में यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना, उधर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उस पर वर्क करते हैं हम लोग। अभी आप लोग वर्किंग सीख रहे हैं, आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करने तक देखना। ठीक है, अब बात करते हैं कैंडल्स। एक कोई भी कैंडल बना देता हूँ। कैंडल के जो बॉडी पार्ट होता है ना, कैंडल में कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कैसे कितने किस्में होती है कैंडल में, क्या क्या होता है कैंडल में। एक तो ये देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक और मोमबत्ती यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, अभी जो मोमबत्ती का ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है जिसको हम जलाते हैं, ऊपर धागे को हम जलाएंगे और नीचे वाला हिस्सा पिघलता है। जो ये नीचे वाला, ट्रेडिंग में जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग मुंह से कहते हैं, ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं बॉडी। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ट्राइंगल, ये जो मैंने बनाया है स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल, इसको कहते हैं बॉडी। और ये जो आपके ऊपर धागा नजर आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो स्टिक नजर आ रही है, स्टिक, इसको कहते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में विक। क्या कहते हैं? विक कहते हैं। इसको कहते हैं बॉडी। अब बॉडी का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता, विक का भी कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता। विक कब फॉर्म होती है अगली क्लास में कवर करेंगे। कैंडल की वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, मतलब जितनी कैंडल की वैल्यू नीचे जाएगी तो वो छोटी हो जाएगी, जितनी कैंडल की वैल्यू ऊपर जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही अब मैं आपको यहाँ पर फिजिकली शो करता हूँ चार्ट पर। व्हाट इज चार्ट? व्हाट इज चार्ट? चार्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलोगे चार्ट क्या बोल रहा है, खाने वाली चार्ट तो नहीं है? नहीं, खाने वाली चार्ट नहीं है। व्हाट इज चार्ट? चार्ट वो चीज होती है जहां पर हम लोग वर्किंग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए खोल के दिखाता हूँ, सारी ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, जितना मेरी स्क्रीन के सामने, आपकी मोबाइल की स्क्रीन कैसी होती है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके भी आप लोगों को बता देता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन होती है, अब इसमें मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म होगी, मल्टीपल कैंडल्स बनेगी। जब आप कोई भी चार्ट को खोल लोगे ना, इसको कहते हैं, जब आपकी स्क्रीन के जितना आपके सामने जितना एरिया आ रहा है जिसमें हम लोग वर्किंग करेंगे, काम करेंगे, कॉइन को एनालिसिस करेंगे, वो हिस्सा कहलाता है चार्ट। वो हिस्सा कहलाता है चार्ट। जितना मेरी आपके स्क्रीन के सामने, मोबाइल की स्क्रीन के सामने ये हिस्सा नजर आ रहा है, कैंडल्स नजर आ रही है, इसको कहते हैं चार्ट। अब आप लोग बोलोगे यार इतनी सारी कैंडल्स, ये कब कब बनती है, रोज बनती है, 1 घंटे बाद बनती है, हर मिनट बनती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेना, 1.5 मंथ आप लोग मेरे पास लॉक हो। इस 1.5 महीने में मैं आपको हर एक ट्रेडिंग की नॉलेज, हर एक ट्रेडिंग पे काम करना कैसे सबर होगा, तो इस 1.5 महीने में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करवाऊंगा जो आपके 50 रुपए को 50,000 में भी कन्वर्ट करेंगे और 50 लाख में भी कन्वर्ट करेंगे। ये रियल बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अपने दिल में और अपने हाथ पे लिख लेना है सबर। 1.5 महीना बिलाल को आप लोग लॉक हो जाओगे मेरे पास। इसके बाद आप हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग, अगर 1.5 महीने में ये नहीं हुआ तो डेट्स देन आप लोग मेरे पे उंगली उठा सकते हो कि हमने तो नहीं कमाया कुछ भी। तो आप लोग सवाल करो, 1.5 महीने तक कोई भी ऐसा फजूल सवाल नहीं होगा कि आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट बोला था कैसे होगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट बोला था तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी काम करके दिखाऊंगा, लेकिन सबर। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, रोजाना शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक कवर करेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा बेसिक खत्म होगा, एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो हमारी क्लासेस लॉन्ग हो जाएगी, एक एक घंटा चलेगी। इससे पहले हम लोग शॉर्ट शॉर्ट अपनी बेसमेंट बनाएंगे, बेस बनाएंगे, जिससे हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। अब देखो, ग्रीन ग्रीन रेड 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 इतनी सारी कैंडल्स है, ये हमें बताती है कि कॉइन ऊपर जा रहा है। कॉइन की वैल्यू ऊपर गई तो ग्रीन हो गई, और कॉइन की वैल्यू नीचे गई तो वो रेड हो गई। अब जो कैंडल की बॉडी होती है ना, उसमें दो टाइप्स होते हैं। बॉडी में कितने टाइप्स होते हैं ये हमें पता है, रेक्टेंगल बॉडी होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? बॉडी होता है। अब बॉडी में भी दो टाइप्स होते हैं। हमारे जिस्म में एक हेड होता है, जैसे एक हम है, बंदे हैं हम लोग। एक है उसका ऊपर वाला हिस्सा, एक है नीचे वाला, तो मतलब पाँव और सर, अपर और बेसमेंट। तो ऐसे ही ट्रेडिंग की जो बॉडी होती है, कैंडल की जो बॉडी होती है, इसमें दो 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 चीजें होती है। एक होती है अपर पार्ट, एक होता है अपर पार्ट, इसको अपर बॉडी भी कह सकते हो आप लोग। क्या कह सकते हो? अपर बॉडी। और एक होता है लोअर बॉडी, लोअर बॉडी। ठीक है, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर बॉडी। आप इसको दोनों उससे कह सकते हो, अपर पार्ट लोअर पार्ट भी कह सकते हो। ऐसे सेम ग्रीन कैंडल में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। अपना दिमाग यहाँ पर हाजिर रखना। अपर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। ये तो समझ आ गया। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो उसका सबसे टॉप है बॉडी का, उसको कहते हैं अपर पार्ट। एंड जो लोअर है उसको कहते हैं लोअर पार्ट। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं लोअर पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आपको मैंने बताया, कैंडल जब ग्रीन बनती है, जब वो कैंडल की वैल्यू ऊपर जाती है। ठीक है, वैल्यू वैल्यू याद रखना। कोई चीज जब गिरती है, जैसे रेड कैंडल बनती है, तो रेड कैंडल का, एक मिनट रुको, एक कॉमन सेंस भी होता है यहाँ पर यूज करना। ये रेड कैंडल गिरी, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हुई, ये रेड कैंडल है आपकी। तो ये होगा इसका सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना, लोअर बॉडी, वो होगी क्लोजिंग प्राइस। क्या होगी? ये होगी इस कैंडल की क्लोजिंग। क्लोजिंग प्राइस छोड़ दो, प्राइस का ऑप्शन पे नहीं गौर करना, क्लोजिंग। और ये होगी इसकी ओपनिंग। ठीक है, रेड कैंडल का, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, रेड कैंडल का ऊपर वाला ऊपर अपर बॉडी होगी ओपनिंग, और नीचे वाली बॉडी होगी, लोअर बॉडी होगी क्लोजिंग। मतलब अगर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो ये स्टार्ट ऊपर से होती है, और जब ये क्लोज होती है, हमेशा क्लोज होगी वो नीचे, नीचे वाली बॉडी से देखा जाएगा कि ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। मींस अगर ये $10 की वैल्यू रखते हैं, मतलब कॉइन $10 की वैल्यू रखता है, वो स्टार्ट हुआ और वो नीचे जाता गया, मीन्स वो चला गया $5 पर। तो हमें कैसे पता चलेगा $5 पे गया है? वो हम लोग कैंडल की बॉडी को देखेंगे, क्लोज कितने पे हुई है। क्लोज हुई है $5 पर। ऐसे जाहिर सी बात है, जब कैंडल नीचे गिरेगी, रेड कोई कॉइन की वैल्यू, कोई भी चीज की वैल्यू नीचे गिरती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक गिरी है? उसके नीचे वाले हिस्से से। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, ग्रीन कैंडल में उल्टा होता है। ग्रीन कैंडल का जो लोअर पार्ट होता है, वो उसकी होती है ओपनिंग, वो होता है इसका ओपन। और जो इसका अपर पार्ट होता है, वो होता है क्लोजिंग। मींस अगर कॉइन की वैल्यू $5 से स्टार्ट हुई है, $5 से स्टार्ट हुई है, और वो $10 पर रुक गई, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कॉइन की वैल्यू, ये कैंडल की क्लोजिंग $10 पे हुई है? इसके ऊपर पार्ट से, कि उसका ऊपर वाला पार्ट कहाँ पर है। अगर नहीं समझ आया, मैं यहाँ पर और वैल्यू लिख देता हूँ, आपको समझ आएगा। देखो, यहाँ देखो, ये कैंडल की वैल्यू $5 से कैंडल स्टार्ट हुई, ऊपर जाती 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 जाती, ये
$7 पे आएगी। अब ये $7 पे हमें कैसे पता चलेगा? हम इसकी ऊपर वाली बॉडी देखेंगे, अपर बॉडी कहाँ पर है, वो $7 पर है, बस 7 ऐसे 8 पे चली गई तो $8, ऐसे 10 पे चली गई तो वो $10। कैंडल कब बनती है, कैसे बनती है, विक क्या होती है, आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी जितना सिखा रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। शर्त ये आपके दिमाग में वो चीज बैठनी चाहिए। अब यहां पर एक और बार समझा देता हूँ रेड वाली कैंडल को भी ऐसे ही करके। हर कैंडल का क्लोज होने का टाइम होता है, ठीक है, हर कैंडल का बंद होने का टाइम होता है। ऊपर वाला पार्ट इसका होता है ओपन, इसका होता है नीचे वाला पार्ट क्लोजिंग। जब ये कैंडल $10 से स्टार्ट हुई, ये $8 पे गई, हमें कैसे पता चलेगा ये $8 पे खत्म हो गई कैंडल? इसकी नीचे वाले हिस्से से पता चलेगा कि ये नीचे वाला हिस्सा कहाँ पर है, वो है $8 पर। अगर वही $7 पे होता तो हमें पता चलता है ये $7 पे कैंडल बंद हो गई, क्लोज हो गई। हर कैंडल का खत्म होने का टाइम होता है, वो मैं आगे बात करूंगा टाइम ऑफ ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम के बारे में। क्लोज मतलब एक कैंडल पैदा होती है, कैंडल बॉर्न होती है। जैसे हम भी पैदा होते हैं तो हम मरते भी है ना, हम मर जाएंगे, हम पैदा हुए, हम एक दिन मर जाएंगे। तो ऐसी कैंडल एक दिन क्लोज हो जाएगी, मतलब वो उसके उसके काम खत्म हो जाएगा। वो कहाँ पर क्लोज हुई, उससे रेड कैंडल से पता चलता है, उसके लोअर बॉडी से, और ग्रीन कैंडल से पता चलता है इसकी अपर बॉडी से। जैसे ये $5 पे क्लोज हुई तो हमें कैसे पता चला, इसकी लोअर बॉडी $5 पर है, तो ये हो गई इसकी क्लोजिंग। और ऐसे ही सेम ग्रीन कैंडल, इसकी अपर पार्ट हो गया क्लोजिंग और लोअर पार्ट हो गया ओपनिंग।